अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर कहती हूँ वेलकम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं सुबह सहरी से ही शुरू करना चाहती थी, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है कि सहरी में मैं तकरीबन 20 मिनट पहले उठी हूँ। अलार्म दोनों जो मैं लगाती हूँ वो दोनों मैंने पता नहीं खुद ही ऑफ़ की हैं। उठी भी हूँ, फिर दोबारा मेरी आंख लग गई। और ऐसे ही होता है जब आप होता है, फिर अगर नींद जब आ जाए ना तो फिर लंबी आ जाती है। आज सहरी में सिर्फ 20 मिनट थे जब हम लोग उठे हैं। और सहरी का मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बिल्कुल जो भी थोड़ा बहुत खाया गया जल्दी जल्दी में वो ले लिया था हम लोगों ने। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज का जो मॉर्निंग है ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है। मैं अभी बच्चों को जो है ना यहाँ पे बस में छोड़ने आई थी डोर पर, तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक क्लिप बनाती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। स्नो तो बहुत थी लेकिन वेदर बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लास्ट नाइट हम लोगों ने कुछ समोसा, कीमा समोसा बना के प्रेप किए थे, क्योंकि कीमा समोसे जब मैंने पहले बनाए थे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो वो अच्छे लगे हैं बच्चों को। मैं शुरू में जो जब कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ। अगर अच्छी लगे तो फिर मैं उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें ज़ाया हो, बच्चे ना खाएं, और मैं कितनी हस्बैंड जो है कितनी खा सकते हैं। तो फिर जो भी चीज़ बनती है वो सब फैमिली के लिए बनती है। तो ये वाली रेसिपी जो थी कीमा समोसा की, बच्चों को बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा चलें ठीक है हम लोग ये बना लेते हैं। हमने कल इसका मिक्सचर रेडी किया था और ये ना पूरी रात जो है ना फ्रिज में ही पड़े रहे हैं, फ्रीज़र में सॉरी पड़े रहे हैं। और अब ये अच्छे से जम गए हैं और अच्छे से मैं इसको अब फ्रीज़ कर लूँगी जिप लॉक बैग में डालकर। तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर देना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने ये वाले जो समोसे हैं ना, कीमा समोसा, ये मैंने बना लिए थे, चिकन कीमे से बनाए हैं। और चिकन के कीमे के अंदर कुछ भी नहीं हाथ डलता, कुछ स्पाइसेस डले और बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया था। रेसिपी क्या है जी, कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, और ये 2 या 3 टेबलस्पून आप डालें, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डलता है। 3 टेबलस्पून डालें आप। और मैंने इसके अंदर जो है ना 1 किलो कीमा डाला था चिकन का, उसमें नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट, और एक जो है ना मतलब प्याज को, जैसा अंडे को ऑमलेट को काटते हैं उस तरह मैंने बड़ी बिग प्याज काटा था, बड़े साइज़ का लिया था। इसको मैंने बस अच्छे से कुक किया, इतना कि जो कीमे का पानी निकले वो ड्राई हो जाए। बस जब वो अच्छे से ड्राई हो गया, काली मिर्च और नमक बस इसके अंदर जाता है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर जो है ना जब कीमा गल जाए तो आपने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी सी हॉट सॉस, और बिल्कुल 2 टेबलस्पून जितना ही आपने सोया सॉस डालना है। कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी जब कीमा अच्छे से कुक हो गया था और पानी सारा ड्राई हो गया था। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल टोटली ड्राई हो जाना चाहिए। तो जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, कीमा हमारा गल गया था, और इसके अंदर फिर मैंने डाल दी थी 2 बड़े साइज़ की बेल पेपर। रेड थी मेरे पास और ग्रीन वाली थी, मैंने दोनों डाली थी कलर के लिए। और इसको बस हमने फ्यू सेकंड के लिए स्टर्ट किया था मैंने। ये देखे आप, पानी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, इतना ही कीमा आपका जो है ना ड्राई होना चाहिए। तो बस ये चंद स्पाइसेस के साथ हमने इसको रेडी किया था और ये बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे। और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने शूट इसलिए नहीं की क्योंकि मैं क्या जल्दी से आपको बता दूंगी, छोटी सी तो इसकी रेसिपी है और ये इसी तरह ही समझ आ जाती है। तो जब कीमा ठंडा हो गया था तो इसके अंदर मैंने जो है ना तो आधा कप मोज़रेला चीज़ और आधा कप ही चेडर चीज़ जो है ना वो डाल ली थी। क्योंकि चीज़ के साथ क्या होता है कि कीमे के समोसे ना ड्राई ड्राई नहीं लगते हैं, क्योंकि और वो गिरते भी नहीं है। जब आप समोसे को बाइट लेते हो ना खाने के लिए तो कीमा गिरने लग पड़ता है। तो चीज़ के साथ क्या होता है कि वो इसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देता है। तो मैं हमेशा चीज़ डालती हूँ, उससे कीमे के अंदर सॉफ्टनेस रहती है और वो ड्राई ड्राई नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने भी जब कीमा ड्राई हो गया था, मतलब कि ठंडा भी हो गया था, तो हमने इसके अंदर चीज़ डाल दी थी। और चीज़ की आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चीज़ के बगैर बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ चीज़ डाली थी और यहाँ पर मैंने इसको जो है ना बच्चों ने और मैंने मिलकर जल्दी से माशाल्लाह से इस दफ़ा हमने काफ़ी ज़्यादा कीमे के समोसे बनाए थे कि बार बार जो है ना बनाने पड़ते हैं, तो एक दफ़ा ही बना कर रख लेते हैं। तो ये कल हम लोगों ने रेडी कर ली थी। ये माशाल्लाह 2-3 बैग मेरे रेडी हैं और इसको मैं उठा के अब दोबारा फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। आज किचन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। आज जो था ना कोई मैंने बड़ा कोई हैवी काम नहीं करी, कोई मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना प्लान बन गया था, क्योंकि सुबह सहरी भी बिल्कुल नहीं की हुई, एनर्जी भी नहीं है। इसलिए मैं बस छोटे छोटे काम करना चाह रही कि जो कि मुझे लगते थे काफ़ी दिन से मैंने नहीं कर पा रही थी और मैंने करने थे, वो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ। कोई मैंने लॉन्ड्री नहीं करनी है और कोई मैंने कुकिंग भी नहीं करनी। खाना आज हम लोग बाहर खाएंगे
और इसके लिए बच्चों को ख़ास तौर पे मुझे ये बच्चों बेचारों ने कुछ खाए पिए बगैर जो है ना रोज़ा रखा हुआ है, कुछ खास नहीं खाया हुआ, तो आज उनको बाहर से ट्रीट दे देते हैं। तो आज जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं आज ना काफ़ी चीज़ें जो मेरी रीफ़िल होने वाली हैं वो मैं कर लूँगी, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मैं करना चाहती हूँ, हो नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो अपने मसाला जार के जो जार है मसाले के, वो मैंने सारे रीफ़िल किए हैं। और वो जिन जिन में मसाला डलने वाला था, मैंने कुछ दिन पहले ग्रोसरी भी की थी और काफ़ी मसाले मैं लेके आई थी, वो मैंने आज सारे बॉटल्स में डाले हैं क्योंकि वो सब ख़त्म हो रहे थे। और इसके अलावा जो है मैंने थोड़ी कैबिनेट्स क्लीन की हैं, साड़ी वाइप की हैं, ये छोटे मोटे काम मैंने किए हैं। स्टोव क्लीन करने वाला था, उसको मैंने किया। उसके अलावा उसकी हुड के ऊपर काफ़ी ग्रीस आ जाती है, वो मैंने क्लीन किया आज। और उसके जो एग्जॉस्ट होती है और जहाँ से जाती है, उसके भी वेंट मैंने उतारे हैं और उनको मैंने अभी पानी में और सोप के साथ सोक करके रखा है कि ये वाले काम जो है मैं कर लूँगी। ये सारे काम किचन के हैं और इतना ज़्यादा इसमें फिरना भी नहीं पड़ता और आप आराम से सारे काम डन कर लेते हो। और ये काफ़ी दिन से पेंडिंग भी जा रहे थे। तो यहाँ पर साथ साथ थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जी ईद की जो है ना उसके हिसाब से भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पर मुझे ये था कि ये जो डिश वॉशर की टैबलेट मैं यूज़ करती हूँ, इसका भी बॉक्स मैंने रीफ़िल करना था। ये गार्बेज बिन के साथ एक छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर ये मैं अपनी टैबलेट फिल कर लेती हूँ और मुझे बार बार जो है ना बॉक्स से नहीं निकालनी पड़ती। और जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं वो मैं अपने फ्रिज के ऊपर मैंने एक पेपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैं नोट करती जाती हूँ। और इसके लिए बड़ा आसानी रहती है कि जब आप ग्रोसरी करने जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो वो पेपर पे जब चीज़ें लिखी होती है तो हम जाते हुए वही पेपर उतार के साथ ले जाते हैं या उसकी पिक्चर क्लिक करके ले जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आप भूलने से बच जाते हो और सारी चीज़ें आपकी जो जो आपको मिल जाए आप ले आते हो। तो हम लोग इसी तरह ही करते हैं। और यहाँ पर साथ साथ अभी मैं विनेगर की बॉटल भी मैंने मंगवाई थी। मैं 4 लीटर की ये वाली बॉटल बड़ी मंगवा लेती हूँ क्योंकि विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टोव क्लीन करने में। मैं किचन में ही तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, किचन के लिए खासतौर पर स्टोव क्लीन करने के लिए। मैं जब अपने बर्तन डिशवॉशर में लगाती हूँ और मैं जो है ना विनेगर भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि बर्तनों में काफ़ी शाइन आता है और जो थोड़े बहुत स्टेल लगे रह भी जाते हैं ना बर्तनों में आपके, तो वो विनेगर से चले जाते हैं। किसी दिन मैं डिशवॉशर में जब लगाऊंगी तो मैं आपको उसका कंप्लीट वीडियो भी बना के दिखा दूँगी कि मैं किस तरह करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी बॉटल्स रखी हुई हैं, एक आम कुकिंग में जो विनेगर यूज़ होता है उसके लिए, ये मैंने शीशे की बोतल रखी हुई है। और इसके अलावा जो आम मुझे चूल्हा क्लीन करने के लिए या डिशवॉशर के लिए या जहाँ जहाँ पे भी मुझे चाहिए होता है, मैंने छोटी प्लास्टिक की बोतल एक रखी हुई है कि वो मुझे बड़ी से मैं उसको छोटी में ना रीफ़िल कर लेती हूँ। और बड़ी का वैसे भी क्या रहता है, बड़ी बोतल जब आप मंगवा लेते हो कि वो थोड़ी चीप भी पड़ती है और आपको पता था कि जी आपके पास ये काफ़ी मिकदार में क्वान्टिटी में पड़ी हुई हैं। डिशवॉशर मेरा फुल हो गया था तो मैंने कहा इसको लोड इसका लगा लेती हूँ। और साथ ही जब मैंने फिर चेक किया तो इसका जो हम रिन जेड लाते हैं जिससे कि बर्तनों में शाइन आता है, वहाँ पे भी जो है ना वो भी रीफिल होने वाला था, थोड़ा सा नीचे हो गया हुआ था। और जब ये लेवल पे ना हो तो बर्तन साफ क्लीन करता भी नहीं है। डिश सोप के लिए भी जो बॉटल मैं रखी हुई है वो भी मेरी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको भी रीफ़िल कर लेते हैं। और जो इस दफ़ा क्या हुआ, मैं कॉस्को गई हूँ और मुझे वहाँ पे एक जो लिक्विड डिश सोप होता है ना वो एक मुझे अच्छा लगा, मुझे देखने में अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में था, काफ़ी बड़ी बॉटल थी और प्राइस भी नॉर्मल थी, तो मैंने एक वो उठा ली। अदरवाइज़ क्या है कि मैं ये डॉन का ही हमेशा डिश जो लिक्विड है यूज़ करती हूँ। तो एक्चुअली वो मैं ले तो आई हूँ लेकिन उसके क्वालिटी को इतनी ख़ास नहीं है। और अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैं हाफ़ बॉटल जो है ना डॉन की डालती हूँ और हाफ़ जो बॉटल है ना वो मैं दूसरा जो लिक्विड लाई हूँ उससे रीफ़िल करती हूँ और दोनों को मिक्स करके जब यूज़ कर रही हूँ ना तो काफ़ी अच्छा मतलब कि रिज़ल्ट आ रहा है। अदरवाइज़ वो वाला जो मैं चीप वाला लेके आई हूँ वो तो मेरा ज़ाया चला जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह ही यूज़ करके ना अब इस्तेमाल करूँ, इस्तेमाल तो करना है और वेस्ट करने से तो वैसे ही हमें अच्छा भी नहीं लगता। और लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ यह है कि उसकी ज़्यादा जो है ना उससे ज़्यादा जाग नहीं बनती या उसमें इतनी पावर महसूस नहीं होती है, बहुत ही माइल्ड है। तो यहाँ पर तहीरा भी किचन में आ गई थी, मैंने कहा चले बेटा मैं थोड़ा किचन को क्लीन कर रही हूँ तो आप जो है ना पेंट्री को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दो मेरे साथ। पेंट्री की भी काफ़ी चीज़ें रीफिल होने वाली थी, जिस कि शुगर थी और बेसन दालें जो थोड़ी बहुत थी। वाइट चने मैंने जो है वो भी मैंने नए मंगवाए थे, वो भी मेरे ख़त्म थे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रमज़ान के शुरू में ना
सारे यूज़ कर लिए थे, तो मैंने अभी एक नया पैकेट मंगवाया है। इसके अलावा 2-3 दालें थी, तो मैंने कहा तहीरा चलें आप पेंट्री ऑर्गेनाइज़ कर दी और मैं किचन की सब चीज़ें जो है बाकी रीफ़िल कर देती हूँ। आज जो जैसा कि मैंने को बताया कि मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी थी, तो बस मैं बहुत रिलैक्स थी। लेकिन ये था कि मुझे फ्रूट चाट बना लेते हैं। माशाल्लाह फ्रूट्स आए हुए थे रमज़ान के शुरू में, और फ्रूट्स का ये है कि ख़राब भी बहुत जल्दी होना पड़ते हैं, और अभी ले भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए थे माशाल्लाह। और आज भी मैंने कहा चलें जी हम फ्रूट चाट तो ज़रूर बना लेते हैं अगर हमने इफ्तार बाहर करनी है तो। लेकिन फ्रूट चाट का तो आप आराम से रिफ़्रेशिंग भी लगता है और बाद में भी खा लेते हैं। और एक्चुअली में हमारे घर में होता भी यही है कि फ्रूट चाट जो है ना हम लोग आराम से नमाज मगरिब की पढ़ के तरावियाँ पढ़ने के बाद जो है ना ये एंड पे खाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह सारे फ्रूट्स डाल के हमने अपनी जो है ना फ्रूट चाट रेडी कर ली थी। और स्पाइसेस जो है ना सिर्फ इसके अंदर हम 2 ही डालते हैं, चाट मसाला, और इसके अलावा जो थोड़ा सा अगर लगे तो अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी सी शुगर डालते हैं। अदरवाइज़ जो है ना तहिराशा अवॉइड करती है मम्मा के शुगर ना ही डालें। तो यहाँ पर जी हमने खजूर भी रेडी कर ली, क्योंकि खजूर से रोज़ा भी खोलना है और फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो गई है। बच्चों को बस हम लोग अभी थोड़ी देर में ले जाएंगे बाहर, और जो उनको चाहिए होगा वो ले आएंगे ताकि घर में ही वो बैठ के खा लें। एक्चुअली में अगर डिनर करने के लिए बाहर चले जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और ना तरावियों का भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना ख़राब होता है। तो जी फाइनली बच्चों ने डिसाइड किया था कि उन्होंने खाना है मैकडोनल्ड, तो हमने यहाँ से फटाफट उनके लिए ऑर्डर किया और पिक करके घर आ जाएंगे। और मैंने और हबी ने अपने लिए जो है ना वो शॉर्मा ऑर्डर कर दिया था, बस वो पकड़ेंगे और घर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद माशाल्लाह से शादियों का टाइम भी हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।